अनिल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल जी, इस तरीके के जो कॉन्फ्रेंस है, कई बार उसमें चीज़ें चर्चा में आ जाती है लेकिन एडाप्टेशन नहीं हो पाता, इस तरीके की भी बातें आती है। इससे हम कितने आशा रखें इस तरीके की कॉन्फ्रेंस के बाद हमें कुछ नया पुलिसिंग मॉडल दिखाई देगा? नहीं, देखिए मोहन जी, जैसे रामनिवास साहब ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने उसके बाद से ये दिल्ली से बाहर निकली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रकार से ये हर स्टेट में जा रही है और वो वहाँ के लोगों को भी एक महत्व मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए ये जो डीजीपी आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नक्सलवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित तो छत्तीसगढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जो है शहीद हो गई थी, तो ये एक प्रकार से जो है वो नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा स्टेप भी है कि नक्सलियों की मांद में घुसकर उनके यहाँ पे बैठक करके वो एक प्रकार से उनको चुनौती भी है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट था छत्तीसगढ़ में अमित शाह का, गृह मंत्री हमारे जो हैं, और हमारे स्टेट की गवर्नमेंट के जो सीएम और विजय शर्मा हैं, इन्होंने जो कहा था कि हम मार्च 26 तक जो है नक्सलियों को पूरा खत्म कर देंगे, देश छत्तीसगढ़ से नक्सल और छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल सफाया हो जाएगा। उस स्थिति में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक मील का पत्थर साबित होगी। ये कहीं ना कहीं हमारी फोर्स का मोरल बढ़ाएगी, उसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो नक्सलियों के जो हौसले हैं जो टूट चुके हैं उसको भी वो ख़त्म करने की दिशा में एक सशक्त पहल है। देखिए, रामनिवास साहब बहुत शानदार अफसर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उन्होंने 15 साल गुजारे हैं और उनके कार्यकाल को मैं समझता हूं कि मैं तो पुलिस का बहुत घोर आलोचक रहा हूं, लेकिन उनका कार्यकाल बेदाग रहा है और बहुत अच्छे अफसर थे। उनसे छत्तीसगढ़ ने बहुत सीखा, छत्तीसगढ़ को उन्होंने बहुत दिया जी। छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग जो है उसने ही नक्सलियों को कॉर्नर किया। आज हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ में है, तो नक्सल को तो हमने कॉर्नर कर दिया। लेकिन एक नया जो अभी जो फेस सामने आया है टेररिज्म का, जो पढ़े लिखे जो लोग जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह नक्सलियों में शहर अर्बन नक्सल है, जो देखिए आप जेएनयू में हिडमा के लिए जो महिमा मंडन हो रहा है, उसी तरह से जो है कश्मीर का जो आतंकवाद है, वो जैश का जो आतंकवाद है, वो आकर जो है वो एक यूनिवर्सिटी में फल रहा है। तो आपको आज की तारीख में सतर्क बहुत रहना पड़ेगा। जो अब पुलिस के जो तरीके हैं वो जितना एडवांस हो रहे हैं, उतना ही एडवांस तो अपराधियों के भी तरीके हो रहे हैं, उतना ही एडवांस आतंकवाद हो रहा है, उतना ही एडवांस जो है नक्सलवाद हो रहा है। आज बताइए, नक्सली जो है हिडमा यहां मारा जा रहा है और प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, जिनको कोई लेना देना नहीं। वो जेएनयू के जो बच्चे हैं उनको क्या मालूम बस्तर में किसको तकलीफ है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है एक मील का पत्थर है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी था कि नक्सलवाद के जो है वो जो कॉफिन में ये आखिरी कील साबित होगी और इसका फायदा जरूर मिलेगा। एक कोऑर्डिनेशन भी होता है, जो उड़ीसा के साथ हमारे साथ आंध्रा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी नक्सलवाद की छोटी छोटी जड़ें बची हुई है। तो ऐसे में एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व का ये अवसर है और इसको जो है नरेंद्र मोदी स्वयं जो उपस्थित होकर, प्रधानमंत्री जो है स्वयं उपस्थित होकर इसके महत्व को और बढ़ा दे रहे हैं। देखिए, डीजीपी आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस सालों से होती आ रही है, रामनिवास साहब ने बताया 49 से शुरू हुई और ये 60वीं है। कभी इसकी इतनी चर्चा नहीं हुई, व्यापक चर्चा नहीं हुई जितना आज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये घोर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में हो रही है और इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, फिर एनएसए भी शामिल है। तो ये एक अच्छा विषय है और मैं समझता हूँ इससे जो है छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ मिलेगा।